प्रेगनेंसी के दौरान हर एक गर्भवती महिलाओं के मन में ये प्रश्न होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी लेबर पेन शुरू हो गई है और मुझे डिलीवरी के लिए कब हॉस्पिटल जाना चाहिए। खासकर वे महिलाएं जो पहली बार मां बन रही होती हैं, उन्हें ये जानने की उत्सुकता होती है। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने परिवार से दूर रहती हैं, कोई बड़ी बुजुर्ग महिला बताने वाली नहीं रहती हैं। उस कंडीशन में भी ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है ताकि समय रहते ही आप हॉस्पिटल जा सके और आपकी डिलीवरी समय पर हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबर पेन के खास 4 लक्षणों के बारे में और हॉस्पिटल जाने का सही समय क्या होता है, यानी सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान हर एक गर्भवती महिलाओं को एक एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दिया जाता है, पर बहुत कम ही % महिलाओं को एक्यूरेट दी गई डिलीवरी डेट पर डिलीवरी होती है। बहुत बार डेट देने के बावजूद भी कभी 7वें महीने में डिलीवरी हो जाती है, तो कभी 8वें महीने में डिलीवरी हो जाती है, कभी 8 मंथ कंप्लीट होता है और 9 मंथ के आधा होने पर उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो कभी 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी डिलीवरी नहीं होती है। इस सिचुएशन में अगर जल्दी ही डिलीवरी पेन शुरू होती है तो हम कैसे जानेंगे कि अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। दोस्तों, लेबर पेन शुरू हो जाता है तो पेट में दर्द होना शुरू होता है। पेट में दर्द प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, पर डिलीवरी का लेबर पेन थोड़ा अलग टाइप का होता है। लेबर पेन आपको कंटिन्यू नहीं रहता है, यह आपको रुक रुक के होता है। पहले पीठ से दर्द शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ आता है, फिर उस वक्त पेट आपका करक भी हो जाता है और यह पेन लगभग 30 से 35 सेकेंड तक होता है, फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर से 10 मिनट के बाद वैसा ही पेन फिर से शुरू होता है। तो दोस्तों, रुक रुक के होने वाला पेन लेबर पेन होता है। धीरे धीरे यह दर्द बढ़ता जाता है, फिर हर एक 10 मिनट में आपको 4 से 5 बार कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी लेबर पेन से जुड़ी बातें, पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिनका लेबर पेन शुरू ही नहीं होता है। डिलीवरी से पहले उनका पानी का लीकेज हो जाता है। दोस्तों, ये कैसे पता चलेगा कि आपकी पानी की थैली फट गई है या लीकेज हो रही है? जब यूरिन जैसा पानी वेजाइना से निकलता है, अगर आप खड़ी होती हैं और आपके पैरों के बीच से कंटिन्यू पानी निकल रहा हो, तो आप समझ जाइए कि आपकी पानी की थैली फट गई है और पानी लीकेज हो रहा है। यह पानी कलरलेस होता है, तो ये भी सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन माना जाता है। दोस्तों, पानी की थैली बेबी के सेफ्टी के लिए होती है। अगर वो लीक हो गया है तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए पानी की थैली लीकेज होने के बाद आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके बाद है ब्लीडिंग। दोस्तों, कभी कभी डिलीवरी से पहले ही आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वेजाइना से कभी ब्राइट रेड जैसा ब्लीडिंग दर्द के साथ शुरू हो जाता है, कभी दर्द नहीं होते हुए भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उस वक्त आपको बिना देर किए हुए हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये भी लेबर पेन के लक्षण माने जाते हैं। दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको लेबर पेन भी नहीं होता है, ब्लीडिंग भी नहीं होती है, वाटर लीकेज भी नहीं होता है, पर बेबी की मूवमेंट बिल्कुल भी कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। दोस्तों, अब बात आती है बेबी मूवमेंट की। कैसे पता करें कि बेबी की मूवमेंट सही है या नहीं? तो ये जानने के लिए आप जब भी नाश्ता करती हैं या खाना खाती हैं, खाना खाने के और नाश्ता करने के 1 घंटे के अंदर में बेबी को कम से कम 4 बार मूव करना चाहिए। पर अगर लंच और डिनर के बाद आपकी बेबी की मूवमेंट नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, या 4 बार से कम होती है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक डिलीवरी का लक्षण माना जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गई होंगी कि आपको हॉस्पिटल
डिलीवरी के लिए किन किन लक्षणों के दिखते ही तुरंत जाना चाहिए, जिससे आप और आपका बेबी बिल्कुल स्वस्थ रहे और आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।